नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान तिवारी। ये हमारे नए शो खर्चा पानी का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को जो आपका प्यार मिलता है और जो उसपे प्रतिक्रियाएँ हैं आई हैं आपकी, उन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। अंशुमान जी, बहुत सारे लोगों ने खुलकर स्वागत किया है खर्चा पानी का। हाँ, मुझे भी इस पे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई और पहले दिन इतने सारे लोगों ने देखा, बाद में कई लोगों ने फ़ोन करके और मैसेजेस पे भी वो सुझाव दिए जिन पर वो सुनना चाहते हैं और जानना जानना चाहते हैं। हुँ, एक नए शो के लिए पहले दिन ऐसी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक भी है और इससे हमको हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है और हमें लगता है कि हम और बेहतर ढंग से चीज़ें सामने ला सकें क्योंकि जो आपकी जेब और ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। जी। तो अंशुमान जी, आज खर्चा पानी में सबसे पहली खबर और सबसे जुड़ी खबर पे हम बातचीत करते हैं। ये है आयात कर पे, इम्पोर्ट ड्यूटी पे है। खबरें हम लोग पढ़ रहे थे अंशुमान जी कि आने वाले बजट में जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, 1 फरवरी को आने वाले बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी पर 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जो बाहर से सामान आएँगे, वो 5 से 10% इम्पोर्ट ड्यूटी उन पर ज़्यादा लगेगी। और कैसे सामान है अंशुमान जी ये? ये स्मार्टफ़ोन्स इसमें आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और अप्लायंसेज़ इसमें आ रहे हैं और कई सारे कहा जा रहा है जो प्रोजेक्शंस हैं कि कई सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ये आज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है और महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है क्योंकि हम बजट के करीब खड़े हुए हैं। वो एक शेर है ना कि कफ़स में रहते-रहते ही कफ़स से हो गई उल्फत। हुँ, कफ़स में रहते-रहते ही कफ़स से हो गई उल्फत, खुद ही नोच डाले मैंने जब अपने पर निकल आए। जी, तो जब आप पिंजरे में बहुत समय तक बंद रहे ना तो पंछी अपने पर नोचने लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कभी इतनी उदारीकृत पहले से भी नहीं थी, लेकिन हमने पिछले दिनों में लगातार देखा है कि भारत में इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं और ये प्रक्रिया 2014 2015 के बाद तेजी से शुरू हुई थी। इस बजट इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ रही हैं और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा? आपके खर्चा पानी पर, आपके जेब पर क्या असर असर होगा? इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये देखें कि सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। समस्या ये है कि इस साल सरकार को लॉकडाउन के कारण और आर्थिक मंदी के कारण करीब 7 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लॉस हुआ है, जो कैलकुलेट हुआ है। जब बजट हमारे सामने आएगा, तो हमारे सामने अंतिम फिगर आएगी। पर रेवेन्यू और डिसइन्वेस्टमेंट से यानी सरकारी कंपनियों की बिक्री से और जो नॉर्मल टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें 7 लाख करोड़ का नुकसान है। उसके बावजूद जबकि पेट्रोल, डीजल पर इतने टैक्स बढ़ाए गए हैं, जिस पर हमने हुँ, खर्चा पानी में कल चर्चा की थी, वाले इतना एपिसोड टैक्स चर्चा की बढ़ाया थी, गया जी। है। 48% रेवेन्यू पेट्रोल डीजल से बढ़ा, इसके बाद भी सरकार का रेवेन्यू 7 लाख करोड़ रुपए कम रहने वाला है। अब सिर्फ एक ही चीज ऐसी बचती है जो राजनीतिक रूप से एक ऐसा टैक्सेशन हिस्सा बचता है जो राजनीतिक रूप से सरकार के इरादे और आर्थिक नीतियों की जो राजनीति है उसके करीब खड़ा हो, और वो ये है कि आप आत्मनिर्भर भारत का, प्रोटेक्शनिज्म का, घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने का तर्क देते हुए आयात शुल्क बढ़ा दें। तो 5 से 10% अगर आयात शुल्क बढ़ते हैं, जिसके संभावना और जिसका संकेत दिख रहा है, उससे सरकार करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ड्यूटी 2 रेवेन्यूज, लाख करोड़ या 20,000 करोड़ के आसपास? 20,000 करोड़ के आसपास की 20,000 करोड़ हो 20,000 जाएगा। करोड़ के आसपास की रेवेन्यू कैलकुलेट करने की उम्मीद कर रही है। अब हम इसका असर देखें। इम्पोर्ट ड्यूटी पहली बार नहीं बढ़ रही है। 2014 से मेरे पास नंबर है डीजीएफटी के, जो बता रहे हैं कि 2014 से अभी तक करीब 4 बेसिस पॉइंट, हुँ, यानी 4 बेसिस पॉइंट का इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो चुका है। 14 से करीब करीब 18% के आसपास इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है। हमने एक बार जब चर्चा की थी आरसेप के ऊपर, सुजीत भल्ला कमेटी की रिपोर्ट पर, तो हमने उसमें रेफर किया था कि उस कमेटी ने ये बताया था कि 2012-13 तक भारत में आयात शुल्क कम हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उनमें बढ़ोतरी शुरू हुई। अब तात्कालिक तौर पर इस पे सरकार को जो भी राजस्व मिलेगा, जो इंपोर्ट्स के जरिए राजस्व मिलेगा, उसके अलावा जो हमारे अब खर्चा पानी है, हमारे जीवन पर इसका क्या असर होने वाला है। हमने देखा कि पिछले 2014 के बाद से लगातार जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, उनका असर हमें बाजार में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की या आयातित सामानों की कीमत बढ़ने के रूप में सामने नजर आया। और आज हम लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें इंपोर्टेड कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, वो उनमें उनके उनकी कीमत बढ़ रही है। तो बजट के बाद अगर आप खर्चा पानी की दृष्टि से, अपनी जेब की दृष्टि से देखें, तो आप ये मान के चलें कि उन चीजों में जैसे मोबाइल फोन हैं, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं या और भी बहुत सारी चीजें, अभी पता नहीं कि कितनी बड़ी लिस्ट होने वाली है इस ड्यूटी इंक्रीज की, उनकी कीमतें बजट के बाद बढ़ेंगी।
यानी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वो महंगाई को आपकी जेब पर असर करेगी। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के बहुत सारे उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे उद्योग बड़े पैमाने पर आयातित हिस्सों पर, आयातित कच्चे माल पर, आयातित पुर्जों पर निर्भर है। अच्छा अंशुमन जी, ये 20,000 करोड़ के इनको रेवेन्यू की तरफ टारगेट कर रहे हैं ये इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर, और इसको इन्होंने मतलब असली मसला तो कमाई बढ़ाना है, और चौगा जो है इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का पहनाया हुआ है, जो देख के मेरे लग रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसी सब में खबर आ रही है कि कई डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल कंपनियों ने, जैसे टाटा और सुजुकी की आज की ही खबर है, मैं 2-3 घंटे पहले ही पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी कारों के दाम 34,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, कई कारों के मॉडल के दाम। अभी आप भी बता रहे थे कि टाटा ने भी ऐसा कर दिया है कि कई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कारों के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। हाँ, सेल्स नहीं है और उनको लुभाना है कई सारे ग्राहकों को, भले ही फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ कारें निकली होंगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के समय ये सब कार कंपनियां इस तरफ क्यों जा रही हैं? देखिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, जैसा मैंने कहा कि सीधा असर कंपोनेंट पे पड़ता है। तो कार कंपनियों के पास कोई बिक्री नहीं है, उनके पास सेल्स नहीं बढ़ रही हैं, अभी भी इकोनॉमी में रिवाइवल की वो स्थिति नहीं बनी है जो होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी उनकी लागत बढ़ रही है। और जब मांग नहीं हो तो जो भी बिक रहा है, जो भी सामान बिक रहा है, उसकी कम से कम लागत की रिकवरी हो जाए। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज है, इसका असर हमें कार कंपनियों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मारुति बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने अपने सिलेक्टेड मॉडल्स की कीमत बढ़ाई, टाटा ने इसके पहले कीमतें बढ़ाई। बजट से पहले वैसे भी कार कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाती ही हैं, सामान्य रूप से हर साल का भी एक नियम है। लेकिन इस बार सारी कंपनियों का यह कहना है कि उनके इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की कॉस्ट बढ़ गई है। इंपोर्टेड कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ने का मतलब यह है कि उनके लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके कारण उनकी लागत बढ़ी है। इसका असर हमें दिखाई पड़ा है पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मोबाइल फोन्स की प्राइसेस पर भी। मोबाइल फोन कंपनियों ने, स्मार्टफोन कंपनियों ने अपनी प्राइस 3-4 बार बढ़ाई है, क्योंकि उनके पास भी जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ी है। इसका असर हमें किसी हद तक और भी कुछ उद्योगों पर दिखाई पड़ा है जहां अलग अलग हिस्से हैं। लेकिन अभी तक दो चीजें हमें बजट में देखनी होंगी सिद्धांत। एक चीज देखना होगा कि अभी तक सरकार सिलेक्टिवली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही थी, और उसके पीछे तर्क ये था कि हम इन उद्योगों को भारत में संरक्षण देना चाहते हैं, इनका उत्पादन भारत में शुरू हो सके। जो चीन से आयात होता था या बाकी देशों से आयात होता था, उसमें भी ज्योग्राफी स्पेसिफिक, यानी चीन से आने वाले इंपोर्ट पर थोड़ी ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, कुछ यूरोप से और पश्चिम से आने वाली चीजों पर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। इस बजट में क्या सरकार है क्रॉस द बोर्ड ड्यूटी बढ़ाएगी क्या सारे आयात पर? क्योंकि अगर सारे आयात पर नहीं बढ़ाई तो जो लॉस है सरकार का रेवेन्यू का, उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इस बात की संभावना है कि 5 से 10% ड्यूटी एक क्रॉस द बोर्ड बढ़ेगी या सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर बढ़ेगी, ये हमें बजट में दिखाई देगा। लेकिन बड़ा नंबर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का आएगा। उसकी वजह दूसरी और समझना जरूरी है कि केवल यही एक रास्ता है जहां से सरकार को रेवेन्यू मिल सकता है। जीएसटी में सरकार को के पास अभी रास्ता उपलब्ध नहीं है महंगाई के कारण, तो जीएसटी में सरकार को एक सेस लगाना पड़ सकता है बजट में किसी लेवल पर। इनकम टैक्स बढ़ाने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ही है, और उसका असर हमें कई सारी जरूरी चीजों की जो महंगाई उसके रूप में सामने आ सकता है। मतलब अल्टीमेटली सरकार को जिस समय लोगों के हाथ में पैसा रखना चाहिए था, उन्होंने लोगों के हाथ में जिस समय कम पैसा है, जॉब कट्स हुए हैं, सैलरी कट हुए हैं, उन्होंने सामानों के दाम और बढ़ाया है, सामानों के दाम को और ज्यादा बढ़ा दिया है सरकार ने। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं वही डेटा नंबर चेक कर रहा था कि बहुत सारी कंपनियां, जो घरेलू कंपनियां, जिनको इस बात की उम्मीद थी कि बजट के बाद उनके सामानों की बिक्री बढ़ेगी या डिमांड सामने आएगी, उनके लिए एक शॉकर है ये खबर और ये सूचना कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। इसके बाद उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो मार्केट में ग्राहकों को कैसे रोक पाए, क्योंकि वैसे भी डिमांड कम है, और अगर कॉस्ट बढ़ गई सामानों की तो कौन खरीदेगा। कार कंपनियों ने यह फैसला, मंदी के समय कीमतें बढ़ाने का फैसला कंपनियां तभी करती हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि उनकी लागत संभल नहीं पा रही है। और सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि अल्टीमेटली उसे बाजार में मांग चाहिए, बाजार में डिमांड चाहिए, लोगों के हाथ में खपत की ताकत चाहिए। और ऐसा कोई भी कदम, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स लगाने का कदम हो या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का कदम हो, ये अल्टीमेटली रिवाइवल को, इकोनॉमी के रिवाइवल को धीमा करेगा, स्लो करेगा, क्योंकि लोग कम खर्च कर पाएंगे महंगाई के कारण कम खर्च कर पाएंगे। और अंशुमान जी, जैसे हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में 2 बड़ी कंपनियां इस समय आने वाली हैं। मतलब एक आइकिया तो आ चुकी है, उसका एक शोरूम पहले से खुला हुआ है, एक दूसरा शोरूम नोएडा में खुलना है उनका। आइकिया फर्नीचर्स का एक शोरूम खुलना है नोएडा में, तो आइकिया पर इसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का एक दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। और दूसरी कंपनी है टेस्ला, और
टेस्ला पर भी बताया जा रहा है कि प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी खबर पे हम आते हैं, यहीं पर टेस्ला का नाम लेते हुए, कि टेस्ला जो एलॉन मस्क अपनी कार लेकर इंडिया में आ रहे थे। नितिन गडकरी ने पिछले महीने उन्होंने बता भी दिया था कि भाई साहब कारें वारें आएंगी, टेस्ला कार्स इंडिया में बिकेंगी। लेकिन एलॉन मस्क ने एक बहुत सोचा समझा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कारों को अपने सीधे कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड कंपनी है उनकी, वो सीधे यूएस से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, वो यूएस से सीधे नहीं ला रहे हैं, वो थोड़ा सा रास्ता घुमा कर लाए हैं। वो नीदरलैंड से होते हुए आ रहे हैं, अपने नीदरलैंड से होके आ रहे हैं। अब ये इसमें कहा जा रहा है कि वो कारों को लेकर और सरकार के साथ टैक्स को लेकर कोई खेल कर रहे हैं। और ये ऐसे समय आ रहा है जब एमजी मोटर्स, एमजी हेक्टर्स की जो 1-2 साल पहले कंपनी आई थी, चाइना की होम कंपनी थी लेकिन चाइना के थ्रू ही आई थी। आपकी किया मोटर्स है, किया मोटर साउथ कोरिया से ही आई थी, वो तो रास्ता घुमा के आई नहीं थी। तो एलॉन मस्क ये कदम क्यों उठाया? हाँ, क्या ये बड़ा सवाल था कल, और एलन मस्क को लेकर भारत में टेस्ला के आने को लेकर जो उत्साह और जिस तरीके के उत्साह और यूफोरिया को बनाया गया था, उसमें ये जो सूचना आई, और ये सूचना आई एलन मस्क की कंपनी फाइलिंग से, जो उन्होंने प्रपोजल भारत में फाइल किया, उसके डेटा के हिसाब से उसमें जो सूचनाएं दी गई, उसके आधार पर ये पता चला कि एलन मस्क भारत में जो निवेश कर रहे हैं उसको नीदरलैंड के जरिए ला रहे हैं डच, अपनी जो डच कंपनी है उसके जरिए ला रहे हैं। तो क्या टेस्ला भारत में नई फेसबुक, गूगल हो जाएगी? ऐसी कंपनियां जो भारत में कारोबार तो करती हैं पर भारत में टैक्स नहीं देती, कौन सा टैक्स वो नहीं देंगे? ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स जो पूंजी लाभ पर लगता है वो नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी ऐसे देश से आप निवेश करते हैं जहां आपको टैक्स में छूट मिलती है, या जिस देश के साथ जो मेजबान देश है उसके साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, इसलिए मॉरिशस के जरिए बहुत सारा निवेश भारत में होता है, सिंगापुर के जरिए बहुत सारा निवेश भारत में होता है। अगर इस तरीके की ट्रीटी के जरिए आप निवेश करते हैं या उन रास्तों से निवेश करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि एलन मस्क भारत में जो कार बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर जो टैक्स लगेगा वो पे करेंगे, लेकिन वो टैक्स हम आप पे करेंगे, क्योंकि उस हम पर कार जो खरीदते जीएसटी हैं तो हम लगेगा उस या पर टैक्स जीएसटी लगेगा, वगैरह देंगे। हाँ, तो कंपनियां दो तरह से, कंपनियां जो जीएसटी या टैक्स पे करती हैं वो तो सरकार की तरफ से वसूल करती हैं, वो सरकार की तरफ से वसूल करके हमसे वसूलती है और सरकार को वापस कर देती है। वो टैक्स तो हमारे पास आन होता है। जो उनके मुनाफे होते हैं कारोबार में, उसमें जो भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं या जो बाहर से आने वाली कंपनियां हैं जो ऐसे ज्यूरिडिक्शन से नहीं आ रही हैं जहां उनको टैक्स रियायत मिल रही है, उन्हें भारत में अपने मुनाफों पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो एलन मस्क की तैयारी ऐसा बता रही है कि एलन मस्क वहां से निवेश को रूट करके वो जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो इनकम टैक्स का हिस्सा है, जो आमतौर पर भारत में कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने मुनाफे पर देना पड़ता है, उससे रोकने के लिए, उससे बचाने के लिए वो रूट कर रहे हैं। और ये रूटिंग और ये जो इन्वेस्टमेंट की रूटिंग है, या ये जो इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्री ज्यूरिडिक्शन से घुमा कर लाना, ये काम दुनिया में बहुत सारी कंपनियां करती हैं। भारत में ये विवाद अभी भी हल नहीं हो पाया है कि हम गूगल पर, फेसबुक पर या ऐसी कंपनियों पर जो इंडिया में बड़े पैमाने पर इंडिया से कारोबार कर रही हैं, वो उनके मुनाफे पर टैक्स क्यों नहीं लेते हैं। तो यहां से ये बहस फिर शुरू होगी एलन मस्क के साथ। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलन मस्क को शायद ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री यहां आने में, इंडिया में उसकी बिक्री शुरू होने में और एक स्केल तैयार होने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तत्काल भारत में खरीदने लगेंगे लोग। अभी मंदी का दौर है, अभी सामान्य पेट्रोल व्हीकल्स नहीं खरीदे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनकी चार्जिंग का सेटअप चाहिए। तो उन सारी चीजों को लाने तक एक लंबा समय टेस्ला को इंडिया में बिताना पड़ेगा, तब जाकर उनकी कंपनी या उनकी फैक्ट्री मुनाफे या ब्रेक इवन की स्थिति में आ पाएगी। तो तब तक वो शायद टैक्स बचाने की कोशिश में या टैक्स बचाने की प्रक्रिया के तहत इस दरार का, इस लूप होल का लाभ लेना चाहते हैं। यानी एलन मस्क टैक्स नहीं देंगे, हम लोग जरूर कार खरीदते हैं और हम टैक्स लोग देना पड़ेगा। वो तो सामान्य सी बात है कि जो भी चीज हम खरीदते हैं और जिस पर हम जीएसटी पे करते हैं, उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। वो तो बिजनेसेस जो है वो आप सरकार के एजेंट हैं टैक्स के इस मामले में, वो आपकी सरकार के बदले आपसे टैक्स वसूलते हैं और सरकार को देते हैं। एक्चुअल टैक्स उनके प्रॉफिट और मुनाफों पर लगना चाहिए जो लगता है, और वहीं पर इन संधियों का, तमाम रियायतों का, तमाम सुविधाओं का लाभ मिलता है, जिससे कम से कम मुनाफे पर टैक्स लगे। कम से कम मुनाफे पर टैक्स। तो एलन मस्क क्या खेल कर रहे हैं, साथ में ही इंपोर्ट ड्यूटी आगे आने वाले समय में क्या होने वाली है, इसका एक प्रोजेक्शन एक सामने आने लगा है। आज से 10 दिनों के अंतराल पर बजट सामने आएगा, और बजट के पहले मैं, अंशुमान जी और ललन टॉप की टीम कई माध्यमों से, कई तरीकों से ये चीज आपको बताती रहेगी कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं।
खर्चा पानी तो है ही, जहां पर आपके खर्चे पानी और आपकी रोजमर्रा की बातों के बारे में बात होती है। कोई कोई छोटा छोटा फैसला जो आपको कैसे अफेक्ट करता है, जो छोटी सी सुर्खी जो आप मिस कर जाते हैं, अखबार के किसी कोने में होती है वो सुर्खी, वो आपको आने वाले समय में कैसे प्रभावित करती है, इन चीजों की बात करते हैं हम खर्चा पानी में। यह था हमारा दूसरा एपिसोड। आपका प्यार मिलता रहे, आपके सवाल मिलते रहे, आपकी आलोचनाएं मिलते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुमान जी? खर्चा पानी का जो आखिरी सूत्र है वो ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं बजट से पहले जिसमें इंपोर्टेड कंपोनेंट है या जिसमें इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा है, और अगर आपके पास बचत है या है, तो इस समय खरीद लेने में ज्यादा समझदारी है। 10 दिन बाद गड़बड़ा सकता है क्योंकि मामला। 10 दिन बाद बजट आपकी उस खरीद की लागत बढ़ा सकता है। तो अगर आपने खर्चा पानी को संतुलित करना चाहते हैं तो उन चीजों पे निगाह रखें। कंपनियां हो सकता है डिस्काउंट सेल शुरू करें बजट से पहले या सेल्स बढ़ाने के लिए कोशिश करें, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि बजट के बाद स्वाभाविक सी बात है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी और उन चीजों की कीमतें बाजार में बढ़ेंगी। हाँ, एकदम। तो आपकी आलोचनाएं, आपके सवाल और आपके सुझाव, सबका स्वागत है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सोशल मीडिया खुला हुआ है। देख रहे थे आप लल्लन टॉप, मैं हूं, साथ में है अंशुमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।